is a possibility. अलाउद्दीन जी फ्रॉम ईटीवी एंड देन कामना माथुर जी. कामना जी प्लीज आप आगे आ जाइए. अलाउद्दीन जी फ्रॉम भैया ईटीवी. एक सेकंड उनको खत्म करने दीजिए. आपसे जो जुड़ा हुआ प्रश्न था शबी भाई, मैं आपके पास अखिलेश आ जी, छवि इधर बाद में आखिरी सवाल तुम्हारा. शबी भाई मैं आपके पास भी आ रहा हूं. आखिरी सवाल तुम्हारा. अखिलेश जी आप भी इस पे बोल दीजिए, क्योंकि मेरा सवाल ये भी था कि आप सीएम फेस के कैंडिडेट हैं. क्या 2019 में अखिलेश जी के लिए राहुल जी पीएम फेस का कैंडिडेट होंगे, फेस होंगे? अच्छा, आप परांशु जल्दीबाजी जी में क्यों दूसरा हो? सवाल मत पूछिए. वन क्वेश्चन पर पर्सन बिकॉज़ वी हैव टू अकोमोडेट. आपको जल्दीबाजी में इसलिए नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री तो है नहीं प्रधानमंत्री वाले फेस के लिए. तो बात समझनी चाहिए उतनी तो. मुख्यमंत्री जी, मैं अलाउद्दीन हूँ टीवी से. मेरा सवाल आपसे है. हालांकि अब तैराना मुद्दे पर कई बार जवाब दे चुके हैं, लेकिन वहाँ के प्लान का भी पूरा मामला है. उस पर बीजेपी ने कल कहा है कि एक टास्क फोर्स वो बनाने जा रहे हैं, और जो डीएम-एसपी उस जमाने के वहाँ पर रहे हैं उनको लोग उनकी तरफ से कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी. तो इस टास्क फोर्स को मुख्यमंत्री जी जी हाँ, टास्क फोर्स को लेकर के जो बीजेपी का अपना रुख है उस पर आप क्या? अच्छा ये बताओ, टास्क फोर्स बनाई है तो टास्क फोर्स उन्हें ही तो पकड़ेगी सबसे पहले. टास्क फोर्स किसको पकड़ेगी? उन्हीं को पकड़ेगी टास्क फोर्स. मेरे पास आएगा. एएनआई से कामना माथुर जी. राहुल जी. सर आई विल कम टू यू. यू हैव टू टेल. राहुल जी. आई एम नोटिंग डाउन एवरीबॉडीज नेम. प्लीज हैव सम पेशेंस. राहुल जी, मैं कामना हूँ एएनआई से. इधर मेरा सवाल है कि बीजेपी का ये आरोप है, बीजेपी और बीएसपी दोनों का, इनका कहना यह है कि भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी करने वाले एक साथ आए हैं. एक तो मेरा सवाल ये कि आप कैसे देखते हो? मगर ये बीजेपी की अलायंस थोड़ी है. यहाँ पे तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी का अलायंस हो रहा है. तो ये दोनों एक साथ आए. दूसरा ये कि नहीं, ये मतलब भ्रष्टाचार तो वो है, उनका थोड़ी अलायंस है. ये तो हमारा अलायंस है. तो पर आप दोनों एक आए हैं, तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? उनका कहना है कि ये आरोप है कि भ्रष्टाचारी और जो गुंडागर्दी करने वाले थे दोनों एक आए हैं, और दोनों ने पहले से हार मान ली. आप में हम में दोनों में क्या लगता है? एक सेकंड बताइए. शरीफ आदमी तो खत्म हो गई बात. यहाँ से जवाब आ गया दोनों तरफ से. जी जी बात खत्म हो गई अब. मेरी बात. अच्छा एक और है कि आप जो आपका ये अलायंस हुआ Next, है, ma'am, नेक्स्ट one, कैसे आपका you आगे तक can't जाएगा? ask 3 questions. I'm sorry, I have to give others a chance. ठीक है. Our next colleague there. Please introduce yourself. I'm Amir Haq from Times Now News Channel. राहुल जी आपसे भी सवाल है, राज्यसभा और टीवी आपसे भी. Rahul ji, And your then sister Dwivedi has ji. been very instrumental in forging this alliance between the two parties. What kind of a role are you looking at for her in the days ahead during the campaign? Plus, in case your alliance comes to power, will she be instrumental in taking it forward? और साथ में अखिलेश जी से कि डिम्पल जी भी साथ आएंगी, क्या स्टेज शेयर करेंगी प्रियंका जी के साथ? These are operational details. As far as Priyanka is concerned, she's my sister, and she has always been a tremendous help to me, and she will continue to be a help to me as I will continue to be a help to her. Whether she campaigns or not, that is completely up to her. She's an asset of the Congress party, and it's a choice that she has to make. Anshuman Shukla ji and then Swati Mathur ji. वो लोकसभा की सांसद है, वो अपना तय करेंगे कब जाना है उनको. राहुल जी, हाँ जी. आपसे एक सवाल ये है कि अखिलेश यादव के 5 साल की जो सरकार है, इसको आप क्या रेटिंग देते हैं? और अखिलेश जी आपसे ये सवाल है कि मनमोहन सिंह की जो सरकार थी 10 साल की, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये दोनों एक दूसरे के. आप अच्छा, मनमोहन सिंह जी का बोलिए, मैं आपका बोलता हूँ. 5 साल की जो अखिलेश जी की सरकार है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? Would you like to go first? नहीं, देखिए, जो हमारे 5 साल और उनके 5 साल की बात कर रहे हैं, हम तो आने वाले 5 साल की बात कर रहे हैं. हम तो आने वाले 5 साल की बात कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल दोनों मिलकर के अच्छे चलाएंगे. स्वाति माथुर जी, प्लीज गिव ए चांस. पीछे जो साथी है, कुछ साथियों की मांग है कि पीछे वाले साथियों को कुछ चांस मिले. स्वाति जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. Mr. Gandhi, I have a question. Mr. Yes. Gandhi. कहाँ है? हाँ.
Sir, we've been hearing a lot about the alliance and the back and forth that has been happening over the Amethi-Raebareli seats. What's happening on that front? Because while all the other parts of the alliance seem to be fairly clear, Amethi-Raebareli, there's still no clarity. No, these are sort of internal discussions, and it's not very fair to share these internal discussions. There are a couple of outstanding small issues which are not very fundamental issues. We'll take care of those issues. Broad idea is that we are going to fight united, and we are going to defeat the BJP, and we are going to show the BJP the spirit of Uttar Pradesh and the spirit of India. We are going to show the BJP that you cannot divide this country. You cannot trample over people in this country and win elections. I can't hear you. सुनाई नहीं दे रहा आपका माइक. राहुल जी मैं विजय त्रिवेदी हूँ. त्रिवेदी जी एंड देन राज्यसभा टीवी. विजय त्रिवेदी हूँ न्यूज़ नेशन और न्यूज़ स्टेट टीवी से चैनल से. आपने हिस्ट्री से शुरुआत की, 1857 से बात कर रहे थे. मैं रिसेंट हिस्ट्री की बात करता हूँ. 1996 में नरसिम्हा राव जी ने बीएसपी के साथ समझौता किया था कांग्रेस का, और तब से लगातार कांग्रेस का ग्राफ गिरता गया. उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पचमढ़ी में तय किया एकला चलो रे. आज 21 साल बाद आप फिर कांग्रेस और एसपी के साथ मिलकर गठबंधन कर रहे हैं. क्या आपको लगता है कि अखिलेश जी की साइकिल से लखनऊ की तंग गलियों से आप दिल्ली तक पहुंच जाएंगे? और यदि ये फैसला आज का है तो आप पचमढ़ी के फैसले को गलत मानते हैं? हिस्ट्री स्टैटिक चीज नहीं होती है. हिस्ट्री स्टैटिक चीज नहीं होती है. हिस्ट्री बदलती. भैया लेट मी आंसर. हिस्ट्री स्टैटिक चीज नहीं होती है. हिस्ट्री बदलती रहती है. ये कहना कि उस समय अलायंस गलत था तो इस समय भी अलायंस गलत है, ये ठीक नहीं है. उस समय अलायंस गलत था, उस समय सिचुएशन अलग थी. आज सिचुएशन अलग है. इस समय अलायंस ठीक है. कांग्रेस पार्टी के लिए स्ट्रेटेजिकली ठीक है, प्रदेश के लिए ठीक है, देश के लिए ठीक है, और समाजवादी के लिए भी ठीक है. पंकज झा फ्रॉम एबीपी. अखिलेश जी, पंकज झा फ्रॉम एबीपी. अखिलेश जी, सवाल आपसे है, मैं इधर हूं, कि ये जो गठबंधन की पहल हुई है वो आपके तरफ से हुई है, राहुल जी की तरफ से हुई है. और दूसरी बात ये है कि रायबरेली और अमेठी के क्वेश्चन को स्किप कर गए. आप बताइए 10 सीटों में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? सब कुछ आज ही बता देंगे तो मसाला लिखने का कब बचेगा? वो आप अपने हिसाब से लिखते रहना. ये आपने सवाल पूछा और आपने कहा कि मैंने टाल दिया. मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये कोई सेंट्रल इशू नहीं है. ये फंडामेंटल इशू नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अमेठी रायबरेली में कितनी सीट्स लड़ेगी. ये पेरिफेरल इशू है. सेंट्रल इशू है कि इस अलायंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश को हम बदलने जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश के युवा को हम अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, और बीजेपी का जो गुस्से की जो राजनीति है, झूठ की जो राजनीति है, डिमोनेटाइजेशन की जो राजनीति है, उसको हम यहां खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं. शबी भाई, शबी जी, आप पहले पूछना चाहते थे, मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने आपकी बात को बीच में. एक मेरे आदरणीय बुजुर्ग हैं, उनसे. राहुल जी नमस्कार. अखिलेश जी, मेरा आपसे भी, आप दोनों नेताओं से एक सवाल है. एक सेकंड. आपने अखिलेश अच्छा, जी एक मेरी एडवाइस है जी. भैया एक सेकंड. आपने एक अच्छा सवाल पूछा. भैया प्लीज, पूरा डिस्टर्ब हो रहा है. एक सेकंड. आपने एक अच्छा सवाल पूछा. आपने बीएसपी के बारे में सवाल पूछा. नहीं, मायावती जी की मैं पर्सनली रिस्पेक्ट करता हूं. जैसे मैं मायावती जी की रिस्पेक्ट करता हूं, वैसे मैं कांशीराम जी की रिस्पेक्ट करता हूं.
बीएसपी ने भी यूपी में सरकार चलाई, उन्होंने गलतियां की, मगर मेरा पर्सनल रिस्पेक्ट मायावती जी के लिए बिल्कुल इंटैक्ट है। मायावती जी में और बीजेपी में बहुत बड़ा फर्क है। बीजेपी क्रोध फैलाती है, गुस्सा फैलाती है, एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाती है और उनकी विचारधारा से हिंदुस्तान को खतरा है। मायावती जी की विचारधारा से हिंदुस्तान को कोई खतरा नहीं है। हम पूरे देश को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो हर धर्म के लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, जुड़कर यह देश आगे बढ़ेगा, तोड़कर इस देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता है। तो मेरा मेन पॉइंट यह है कि मायावती जी और आरएसएस मोदी जी में आप कंपैरिजन मत कीजिए। धन्यवाद। सर शबी राहुल भाई, सर आप और- सवाल पूछ रहे जी, थे, अब कृपया करके जो नहीं मैंने अभी सवाल नहीं पूछा है हाँ, सर। मैं शबी हैदर हूँ, के न्यूज उत्तर प्रदेश रीजनल चैनल है, नंबर 1 चैनल है, उसका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। भैया यहाँ पे जी, जी, भैया यहाँ पे तो सब लोग नंबर 1 कहते हैं। मैं अपने आप नंबर को। 1 हूँ, ओरिजिनल नंबर 1 हूँ सर। ठीक है, आप मेरा कृपया सवाल सर- आपसे है। आपने तो बीजेपी आप वाली कृपया बात कर सवाल दी। पूछिए। नहीं, सर मेरा सवाल ये है। मैं नंबर 1 हूँ, आई एम नंबर 1, नोबडी एल्स। यस, मेरा सवाल सर आप आपसे सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है, ठीक है, और मुसलमानों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है, वो कहाँ जाएं, किसको वोट करें, क्या ना करें। आपका गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन मुस्लिम्स के लिए क्या कहता है, मुसलमानों के लिए आपके पास क्या है, और मुसलमान अगर आपको वोट करे तो क्यों करे? मोदी जी भी कहते हैं आई एम नंबर 1, जैसे आपने कहा आई एम नंबर 1। आप में और उनमें एक फर्क है, आप कहते हो आई एम नंबर 1, ही इज नंबर 2। मोदी जी कहते हैं आई एम नंबर 1, नो नंबर 2। देखिए एक सेकेंड, अब आपका सवाल भूल गया। हाँ देखिए, जैसे जब गंगा और यमुना एक साथ आते हैं तो सबके सब सवाल खत्म हो जाते हैं। संगम में कोई सवाल नहीं होता है। हमने यूपी के युवा को अपॉर्चुनिटी दी है। हमने कहा देखिए गंगा और यमुना एक साथ आ गए। जैसे मैंने कहा प्रगति की सरस्वती निकलेगी संगम से। जो सवाल थे वो सब गठबंधन के पहले थे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, मोदी जी की कितनी मीटिंग्स होंगी, वो सब सवाल खत्म हो गए हैं। अब सिर्फ एक जवाब मिला है। हम कांग्रेस समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। 300 से ज्यादा सीट मिलेंगी, यूपी की प्रगति होगी। राजवीर भाई, और इसके बाद कृपया माइक उधर दाएं हाथ को ले मुख्यमंत्री जाइए। जी, मुख्यमंत्री जी, अच्छा भैया एक एक करके। अखिलेश जी, राहुल जी, आप दोनों लोगों से मेरा सवाल है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर और कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, सर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या आप अपना वोट बैंक समाजवादी पार्टी को कैसे ट्रांसफर करेंगे, या समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उधर कांग्रेस अपना वोट बैंक कैसे शेयर कर सकती है, करेगी? ये बड़ा सवाल है सर। आप इलाहाबाद तो गए होंगे? गए हैं इलाहाबाद? आपने संगम देखा है? उसमें गंगा और यमुना एक हो जाते हैं। वैसे ही दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी, एक साथ लड़ेंगी, एक साथ जीतेंगी। राज्यसभा टीवी, हाँ ठीक है। वी हैव टू गिव। साहब, मेरी आपसे एक विनती है। Mr. Gandhi, Mr. Gandhi, आप अपनी एक लेडी कुलीग को सुपरसीड करना चाहते हैं तो हमें एतराज नहीं। आप अपनी एक लेडी कुलीग को सुपरसीड क्यों कर रहे हैं? Mr. Gandhi,
Mr. Gandhi, when the two of you started off, there were several disagreements. There were several disagreements in the beginning. Then you did, when both of you started off, there were several disagreements in the beginning. Then you did hit a rough patch as well. When? Still, there's no concurrence on several seats. No, you're talking about the negotiation. Yeah, negotiations. Okay, let me explain to you. Your political adversaries say that this is a marriage of convenience which may not last for long. How do you respond to that? Let me give you a little bit of my political experience. A political negotiation is a conversation. There is posturing. There are positions, because it's a negotiation. So there was a period when we were both posturing. Right? We said something, he said something, he said something, we said something. He pretended to get angry. After that, I pretended to get a little bit angry. That went on. But at the end, we came together. We agreed by and large that this is the direction for us both to take, and we're moving forward. So all that posturing is a part of any negotiation. Now the problem is, the press takes all these things very, very seriously. So if I look at Akhilesh like this, they think, oh my God, he's angry with him. No, it doesn't work like that. Throughout the negotiation, he was sending me SMSs, how are you doing? I was sending SMSs, how are you doing? How are things with you? So don't take it in such a serious manner. We have built an alliance, we've structured an alliance, and he is going to compromise with us, we are going to compromise with him. There will be certain things when Akhilesh will say, listen, I need your help here. And there'll be certain things where I'll say to him, Akhilesh, you absolutely have to do this for us. So it is, let me speak. An alliance is a give and take. It is not a structure where I say, okay, if you do this, otherwise nothing. There are certain minimums. And I've already told Akhilesh that there are certain minimums from the Congress party. Minimums from the Congress party are that, look, we believe in politics of poor people. हम गरीबों की राजनीति में भरोसा करते हैं. हम सोचते हैं कि गरीबों का फायदा होना चाहिए. तो जो भी सरकार आप चलाओगी, उससे गरीबों का फायदा होना चाहिए. ये हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है. इसमें अखिलेश ने कहा बिल्कुल एक्सेप्टेबल है. दूसरी बात हमने अखिलेश जी से कहा कि देखिए, किसानों के सामने बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, उनकी मदद करनी है. अखिलेश ने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हमारे भी दिल में बात है. तो ऐसी 3-4 चीजें हमने कही, 3-4 चीजें इन्होंने कही, और उस पे हम ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है. मैं आपको यहां से ये कह रहा हूं कि ये जो अलायंस हुआ है, ये अपॉर्चुनिस्टिक नहीं है, ये दिल का अलायंस है. मिलके हम लड़ेंगे और यहां पे हम मोदी जी को, आरएसएस को और बीजेपी को समझाएंगे कि उत्तर प्रदेश एक है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक है, हर जात एक है, युवा एक है, और इस प्रदेश को बांटा नहीं जा सकता है. हम आपको बांटने नहीं देंगे. और आप कुछ भी कर लो, कोई भी मुद्दे उठा लो, हम इस प्रदेश को बंटने नहीं देंगे और हम इस प्रदेश को पीछे हटने नहीं देंगे. ये अलायंस का बेसिस है. ये बात को लेकर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे. बाकी जगह छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज, अमेठी में कितनी सीट्स मिलेंगी, यहां कितनी सीट्स मिलेंगी, वो कॉम्प्रोमाइज डिस्कशन से हो जाएगा. रुचि कुमार, मैं रुचि कुमार, हूँ मैम, इंडिया टीवी कैन यू से. जस्ट राहुल जी, स्टैंड अप एंड आस्क द सवाल क्वेश्चन. है मेरा. मैं रुचि हूँ इंडिया टीवी से. अखिलेश जी, मेरा सवाल ये है आप कि अपने कुलीग को सुपरसीड मत करिए. ये जो गठबंधन आप लोग ने बनाया, रुचि जी जोर से पूछिए प्लीज. मैम यू हैव टू से इट लाउडली. ये जो गठबंधन आप दोनों ने बनाया, आप दोनों से मेरा सवाल है कि इसमें अगर मायावती भी शामिल होती, अखिलेश जी आप तो बुआ भी कहते रहे उनको, तो ज्यादा बेहतर होता बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन. इधर तो मैंने नहीं कहा उनको. पहले कहते थे ना. इधर नहीं कहा मैंने बहुत दिनों से. लेकिन उनको उनकी जगह कैसे हम दे देते उन्हें. आप देखते हो उनकी वो कितनी जगह लेती. चुनाव चिन्ह हाथी, चुनाव चिन्ह हाथी, तो सोचो कितनी जगह मांगी गई होती. हम और राहुल शायद न दे पाते.
देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये सवाल पूछ रहे हैं नौजवान साथी, मैं नाम नहीं जानता हूँ कौन सा चैनल है, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे दे रहा हूँ आपका। ये पूछ रहे हैं कि काम बोलता है नारा आपका और आपने पीछे कर दिया। मैंने अपने घोषणा पत्र के समय इस बात को कहा कि जो समाजवादी लोगों ने अपने घोषणा पत्र में रखा था तमाम चीजें पूरी की हैं, और इस बार भी घोषणा पत्र ऐसा रखा है जिसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ होगा, खासकर किसान और नौजवान, क्योंकि यही दो वर्ग हैं जिनके सामने सबसे बड़ा संकट है और 3 साल निराश हुए हैं। मैं कहता हूं नौकरी की बात, जितनी समाजवादी सरकार ने नौकरियां दी हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं इस बात को, पुरानी सरकारें उठा लो, अगर किसी ने भी सरकारी नौकरी इतनी एक साथ दी हो तो मेरे सामने आंकड़े ला देना। साथ ही साथ अगर लैपटॉप बांटा है या उत्तर प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया है, रोजगार कैसे मिल सके, उसके अवसर कैसे पैदा हों, तमाम काम नौजवानों के लिए, क्योंकि जहां किसान तकलीफ में वही नौजवान के सामने भी संकट है। अगर नौजवान को हम नहीं देंगे तो आखिरकार भविष्य क्या होगा। साहब, नॉट ए सेकंड क्वेश्चन। विक्रांत सर, विक्रांत प्लीज खड़े होके अगर पूछ लेंगे ताकि सबको दिख जाए, और थोड़ा जोर से पूछ लेंगे। अखिलेश जी, मेरा सवाल आपसे भी है, राहुल जी आपसे भी है कि राहुल जी, आप शीला दीक्षित जी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना करके निकले थे, आपने पूरी दिल्ली से, देवरिया से दिल्ली तक यात्रा निकाली, किस मौके पर आपके दिल में आया कि नहीं अब अलायंस ही करना पड़ जाएगा और क्यों? और अखिलेश जी, आपसे एक सवाल ये है कि राहुल गांधी खुलकर कह रहे हैं कि आप उनके सीएम कैंडिडेट हैं, आप क्यों नहीं खुलकर कह देते कि 2019 में राहुल गांधी आपके पीएम कैंडिडेट हैं? विक्रांत, ये कानपुर के रहने वाले हैं, दिल्ली में चले गए हैं, और जहां शीला दीक्षित की बात है, आपको जानना चाहिए कि हमारा कन्नौज में पुराना रिश्ता है उनसे। देखिए, अभी 2017 की बात पूरी हुई है, आने वाले समय में हमें और आपको क्या मिलके करना, ये हम आपको अभी क्यों बता दें जी। अगर कुछ करना भी होगा हम दोनों को मिलकर के, तो मैं समझता हूं कर दूंगा, हम लोग करेंगे मिलकर के। और शायद समाजवादी लोग अलग तरह के हैं शायद। साहब प्लीज डोंट इंटरप्ट। बीच में अलायंस हुआ है आने वाले समय में, जैसा आपने कहा कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो हम लोगों के कॉमन हैं, किसानों को मदद होनी चाहिए, गरीब के लिए कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, आपके नौजवान आगे कैसे बढ़े उनके लिए कुछ न कुछ प्रदेश सरकार और कहीं ना कहीं ऐसे पॉलिसी बने जिसमें उनको रोजगार और नौकरियां मिल सकें। मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्या फैसले होंगे उसको बैठ करके बात करेंगे। ये एक सवाल आपने पूछा था, और नहीं, एक सेकेंड, आपने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब नहीं मिला, वो था अखिलेश जी का परफॉर्मेंस कैसा था, और फिर आपने उसी सवाल में पूछा, अखिलेश से पूछा मनमोहन सिंह जी का परफॉर्मेंस कैसा था। एक बात मैं अखिलेश के बारे में कह सकता हूं कि इंटेंशन इनका सही था, कोशिश पूरी थी, हम उस इंटेंशन को सपोर्ट देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि अखिलेश जी की नीयत बिल्कुल सही है और उनका इंटेंशन था कि मैं उत्तर प्रदेश को बदलना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो उनके दिल में इंटेंशन है उसको हम शक्ति दें। वही इंटेंशन मेरे दिल में है कि हम उत्तर प्रदेश को कैसे बदलें। नीयत साफ है, राजनीति नीयत पे होती है, आरएसएस और बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। मोदी जी कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, मोदी जी कहते हैं मैं मेक इन इंडिया करना चाहता हूं, मोदी जी कहते हैं मैं स्टार्टअप इंडिया करना चाहता हूं। इंटेंशन नहीं है, शब्द खोखले हैं। भ्रष्टाचार की बात की, पंजाब में गए, सुखबीर बादल जी के साथ खड़े हो गए और पंजाब को कह रहे हैं कि भैया मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। यह है सुखबीर बादल।